कुछ खबरें हैं कि क्या वजह है कि नून लीग बड़ी सुस्त रवि का शिकार है इस इंतखाबी मुहिम में? उनका एक शुरू से रहा है, उनका ज़हन इस किस्म का है कि वो एम्पायर के साथ मिलके खेलना चाहते हैं और हमेशा उनकी नज़रें एम्पायर और उसकी उंगली की तरफ रहती हैं और वो ये इलेक्शन भी इसी तरह चाहते हैं। मेरा ही हल्का देख ले तो वहाँ पीएमएल एन का कोई उम्मीदवार नहीं है। उसको कई उसमें किसी को टिकट नहीं दिया गया और पीएमएलएन और पीटीआई जो है वो इत्तेहाद के साथ इलेक्शन लड़ रही हैं और वो जब पीटीआई का जो आईपीपी में गया उम्मीदवार वो उसकी फरमाइश पे ये सारा कुछ हुआ। तो यहाँ तो ये चल रहा है कि अगर वो पीटीआई के लोगों के पास उम्मीदवार जाता है तो वो 9 मई का रोना रोता है और जब पीएमएलएन के पास जाता है तो वहां पे वो मियां नवाज शरीफ की बीमारी कंधे पे रख के जाता है और अगर वो लोगों में जाता है तो वो 18-19 महीने की जो हुकूमत थी वो उसमें महंगाई का रोना रो रहा होता है। यहाँ तो किसी का कोई नैरेटिव कोई है ही नहीं है। अच्छा। यहाँ किसी के पास कोई बयानिया कोई अल्फाज ही नहीं है। जो इस टाइम आरजी हुकूमत है जो निगरान सेटअप। ये इंटरम सेटअप इसे नहीं कहा जा सकता, ये कठपुतली है और ये कठपुतली जो है वो इन्हीं पे बेस्ड कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे हलकों के अंदर पुलिस थॉन्स तबादले हमारे साथ तो अगर किसी की पिक्चर बन जाए तो उसका भी शाम को तबादला हुआ होता है। हाँ। तो वे इस किस्म की जो ये पूरी सरकार है ये पूरी कोशिश कर रही है कि हम लोगों को बजरिया पुलिस और बजरिया एक थॉन्स के हम जो है वो अवामी राय को बदले और उसकी कोशिश करें। इलेक्शन कमीशन को अपने तहफुजात से आगाह किया और हमने ये सारे तहफुजात उनके सामने रखे। उन्होंने दूर करने का वादा फरमाया था, अभी तक तो दूर हुए नहीं है।